लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया है। इजराइल के तेल अवीव के पास मिलिट्री बेस पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। इन अटैक्स में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, दावे प्रोपेगेंडा नैरेटिव अपनी अपनी तरफ से दोनों खेमे कर रहे हैं। तस्वीरें आप खुद देखिए कि कितनी मिसाइलों को वाकई में इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट कर पाया और कितना नुकसान हुआ। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार स्ट्राइक कर रहा है। तो हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायली मिलिट्री बेस को टारगेट बना रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के पास गिलोट में इजरायली सैन्य खुफिया अड्डे को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के सैन्य खुफिया यूनिट 8200 के गिलोट बेस और तेल अवीव के बाहरी इलाके में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर पर फादी 4 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने इस अटैक को एट योर सर्विस नसरल्लाह नाम दिया है। फादी 4 मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रोकना मुश्किल है। इसे पहली बार लेबनान से लॉन्च किया गया है। इससे पहले हिजबुल्लाह फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करता था। हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में रोड पर इजरायली एम्बुलेंस को देखा जा सकता है। इसके अलावा रोड पर एक ट्रक से भी आग की लपटें निकल रही हैं। फादी रॉकेट जमीन से जमीन पर मार करती है। इसे बड़े एरिया को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। फादी 1 मिसाइल की मारक क्षमता 80 किलोमीटर है, जबकि फादी 2 105 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वहीं फादी 3 और फादी 4 मॉडल की रेंज का खुलासा नहीं हुआ है। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार मिसाइल हमले जो हैं वो इजराइल की तरफ जारी हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए वीडियोस भी रिलीज कर रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर लगातार दोनों तरफ से चल रहा है। इजराइल के लिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन काफी मुश्किल इस बीच साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह यहां तक दावा कर रहा है कि उसके अटैक में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है और जब ग्राउंड ऑपरेशन फेस टू फेस वॉर की बात आ रही है तो इजरायली सैनिकों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेबनान में इजराइल के लगातार अटैक के बाद हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसके जवाबी हमले में इजराइल के 10 सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने घात लगाकर इजरायली आर्मी पर हमला किया था। हिजबुल्लाह की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल के 36 सैनिक घायल हुए हैं। 2 दिन पहले गोलन हाइट्स में इजराइल के सैन्य बेस पर इराक से ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन अरबी मीडिया आउटलेट मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने दावा किया है कि उनकी तरफ से इजराइल पर कोई अटैक नहीं किया गया। इराकी कमांडरों ने कहा है कि वो इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह की लड़ाई से दूर हैं और सिर्फ लेबनान और फिलिस्तीन में इजरायली हमलों से प्रभावित लोगों को मानवीय मदद करेंगे। हालांकि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के 2 आतंकवादी समूह कताइब हिजबुल्लाह और हरकत हिजबुल्लाह अल मुजावा ने इजराइल के अंदर हमले जारी रखने की बात कही है।
लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ छिड़ी जंग में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बड़े अधिकारी भी अब ग्राउंड पर हैं। आईडीएफ ने क्लियर कर दिया है कि लेबनान में उसका ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। एक तरफ नॉर्थ लेबनान में इजरायली एयरफोर्स एक्टिव है। बेरूत समेत कई शहरों में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। दूसरी तरफ साउथ लेबनान में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। सेना लगातार आगे बढ़ रही है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया करने तक रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ग्राउंड ऑपरेशन अब इजराइल के बड़े कमांडर मैदान में उतर चुके हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल ओरी गोर्डिन की अगुवाई में इजरायली फोर्स दक्षिण लेबनान में आगे बढ़ रही है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने बताया, इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को बिल्कुल भी मौका नहीं देगी। उस पर लगातार हमले करते रहेगी जब तक नॉर्थ इजराइल में इजरायली नागरिक सुरक्षित घर नहीं लौट आते हैं और उन पर हिजबुल्लाह के हमलों का डर खत्म हो जाएगा। तब तक इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा और ये तभी होगा जब लेबनान से हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। इजराइल ने अब तक हिजबुल्लाह के 440 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है और सैकड़ों लड़ाके मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब तक 2000 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत अलग अलग रैंक के 30 कमांडर मारे जा चुके हैं। ये जानकारी इजराइल सेना के प्रवक्ता ने दी है। हम हिजबुल्लाह को आगे उत्तर की तरफ बढ़ा रहे हैं। कुछ आतंकवादी भाग निकले और कुछ हमारे लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन की शुरुआत से सेना ने जमीन और हवा से लगभग 440 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें से 30 विभिन्न रैंक के कमांडर थे। लेबनान में इजराइल के टारगेट पर 2 इलाके हैं। पहला बेरूत और दूसरी है बेका घाटी। इन दोनों जगहों पर हिजबुल्लाह की मजबूत पकड़ है। इसके अलावा बेका घाटी से सीरिया का बॉर्डर भी नजदीक है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला करने के बाद आसानी से सीरिया भाग जाते हैं। इजराइल ने अपनी बमबारी का दायरा दक्षिण बेरूत से लेबनान के उत्तर में बढ़ा दिया है। पिछले एक हफ्ते से आईडीएफ पूर्वी लेबनान के बेका घाटी को निशाना बना रही है। इजरायली सेना यहां लगातार एयर स्ट्राइक के साथ आर्टिलरी सेलिंग कर रही है। बेका बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में है। ये घाटी पश्चिम में माउंट लेबनान और पूर्व में एंटी लेबनान पहाड़ों के बीच मौजूद है। बेका वैली हिजबुल्लाह की सुरक्षित पनाहगाह मानी जाती है। यहाँ से सीरिया की सीमा नजदीक है। इजरायली हमले का दबाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह लड़ाके बेका वैली छोड़कर आसानी से सीरिया में एंटर कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह ठिकानों पर बेका वैली में हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल का ऑपरेशन यहाँ काफी मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके घात लगाकर न सिर्फ रॉकेट हमले कर रहे हैं, बल्कि एंटी टैंक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बारूदी सुरंगें बिछा कर रखी हैं, जिसकी वजह से इजरायली ग्राउंड फोर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में अलर्ट है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन एक बार फिर इजराइल में हमले की तैयारी कर रहे हैं। अलर्ट के बाद इजराइल भी एक्टिव हो गया है। डिफेंस सिस्टम को तैयार कर दिया गया है। इजराइल पर आतंकी हमले का अलर्ट कहां से आया, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
7 अक्टूबर को इजराइल पर एक बार फिर अटैक हो सकता है। अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। हमले को अंजाम देने के लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। इजराइल के शहरों के साथ साथ गोलन हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। इन हमलों के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी पिछले साल 7 अक्टूबर जैसा ही हमला कर सकते हैं। FBI के अलर्ट के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हमलों को नाकाम करने का प्लान बना लिया है, जबकि बॉर्डर पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। खबर है कि तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में तकरीर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ईरान प्रॉक्सी के कमांडर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें इजरायली तबाही का ब्लूप्रिंट बनाया गया।